देखिए इसमें कह रहा द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। शो करिए कि ए बी सी डी क्या है, ट्रिपेजियम आपको शो करना है। बच्चों बना लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी जो एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट करते हैं। बना लो, चलो बना लो बच्चों। ठीक, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये लिख सकते हो एडजस्ट करके, ये नीचे ये ऊपर लिख लिया। कोई एक तो यस बोल दिया करे। यस सर। हाँ लिखिए टू प्रूव। अब इसके बाद प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। चलो कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सॉरी ओ ई पैरेलल ऑन ए बी मीटिंग ए डी एट ई। यहाँ से इसको डाल दो पैरेलल। चलिए पैरेलल डाल दिया आपने, तो पैरेलल अगर आपने डाल दिया है तो बीपीटी लग जाएगी। और बीपीटी से क्या हो जाएगा बच्चों, बीपीटी से डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। क्या बनेगा, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। ये बन जाएगा। या उल्टा लिखना चाहो तो पलट करके लिखोगे तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू, है ना, इक्वल टू ओ ए अपॉन इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू पलट करके ओ बी अपॉन ओ डी। नोट करिए, नोट कर लीजिए। अब ओ डी अपॉन ओ बी किसके इक्वल दिया गया है, ओ ए अपॉन सी ओ या ए ओ अपॉन सी ओ के। तो ये गिवन है इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ के। तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे, मतलब ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। देखो ध्यान से, ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ओ ए अपॉन सी ओ। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगी। इसका मतलब ये जो साइड है इस बेस साइड के पैरेलल है। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ओ ई इज पैरेलल टू क्या, डी सी। ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। जो ओ ई है वो पैरेलल टू डी सी है। और आपने स्टार्ट में क्या माना था कि जो ओ ई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। बट आपने कंस्ट्रक्शन जो किया था उसमें क्या माना था, बट बाई कंस्ट्रक्शन आपने माना था ओ इज पैरेलल टू ए बी। आपने ओ ई को ए बी के पैरेलल माना था, मतलब ये साइड इसके भी पैरेलल है और ये साइड इसके भी पैरेलल है। तो ये आमने सामने वाली भी क्या होंगी, पैरेलल। सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। नोट करिए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ऐसा कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट दो साइड पैरेलल होती हैं वो क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो लिखो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। चलिए नोट करिए तसल्ली से, आराम से नोट करिए, कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे फिर बताइए।
लिखने का तरीका यही रहेगा एग्ज़ाम में बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर तो। डन, चले आगे। यस सर। चलो, अनामिका, हर्षिता, बन गया ये क्वेश्चन कि नहीं बना? यस सर। आंचल, यस सर। क्लियर है बच्चों अच्छे से? चलो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन कीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन करेंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज 13.2 फिनिश। अब इस एक्सरसाइज में 6.3 में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। इसमें हम टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी पढ़ेंगे कि कितने टाइप की सिमिलरिटी जो है वो हुआ करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। चलिए, तो पहली सिमिलरिटी लिखिए बच्चों। पहला टाइप लिखो, सिमिलरिटी टाइप 1। टाइप 1 इसको बोलते हैं एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं या कोई दो एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, उसके कोई तीनों एंगल इक्वल हैं या दोनों एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन पढ़ो। अक्षत, स्टेट। अक्षत, State which pair of triangle in figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. चलिए देखिए बताते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल ए है, 60 है, ये भी 60 है, ये 80 है, ये भी 80 है, और ये 40 है, ये भी 40 है। तो बच्चों ए पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ? ए पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग हुआ पी के, ठीक है ना। बी पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ? क्यू के, तो बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। तो बच्चों बन गया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। नोट करो, बुक में ही लिख लेना, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट। अब रेशियो देखो, एंगल तो दिया नहीं तो रेशियो देखो, ठीक है ना। रेशियो देखो, 2 का डबल, 2 का 2 गुना क्या होता है? 4। 2.5 का 2 गुना क्या होता है? 5। और 3 का 2 गुना क्या होता है? 6। मतलब बच्चों क्या हो रहा है? देखो ए बी का रेशियो किसके साथ सही बैठ रहा है? क्यू आर। मतलब ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा? ए बी है 2 और क्यू आर है 4, यानी 1/2। और ए बी और क्यू आर का रेशियो कितना आएगा? 1/2, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, देन बी सी और पी आर, बी सी और पी आर का रेशियो कितना आएगा? बी सी है 2.5 और पी आर है 5, तो कितना आया रेशियो? 1/2, ठीक है ना। मतलब और तीसरा आएगा बच्चों ए सी और कौन सा? ए सी का रेशियो किसके साथ? पी क्यू के साथ। पी क्यू कितना आएगा?
3/6, 1/2, 3/6 मतलब 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। अब पता लगाइए कौन सा Similar. किसके सिमिलर है। देखो बच्चों कैसे पता लगता है, ए बी का किसके साथ मैच हुआ है, क्यू आर के साथ। ए बी का क्यू आर के साथ, बी सी का पी आर के साथ, बी सी का पी आर के साथ और ए सी का पी क्यू के साथ, ए सी का पी क्यू के साथ। तो देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, बी और बी, और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, आर और आर। मतलब बी पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा बच्चों, आर के। बी बी आर आर, तो बी पॉइंट आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पे देखो मैं कौन है, यहाँ है सी और सी, और यहाँ है पी और पी। तो पी सी पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा अक्षत, पी के। बच कौन Yes, गया, sir. ए। तो ए पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग बैठा, क्यू के। मतलब बच्चों लिखो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। नोट करो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। यस, तो पहला वाला लग गया था क्या, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। दूसरे वाले में क्या लगा है इसमें बच्चों, ट्रिपल एस आएगा. एस एस एस। ट्रिपल हाँ, एस. सेकेंड वाले में एस एस एस, ट्रिपल एस, बिल्कुल सही। सेकेंड वाले में ट्रिपल एस, नोट कर लो। चलो नोट कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर. ओके। नेक्स्ट देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या कि नहीं है, बताओ। नो सर. नहीं, कहीं से सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोई भी साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। 2 का 5 के साथ निकलेगा 5/2, तो 3 का 6 के साथ निकलेगा, 2.7 का 4 के साथ नहीं आएगा, तो लिखो नॉट सिमिलर, लिखो नॉट सिमिलर, ठीक है ना। तो ये जो होंगे ये सिमिलर नहीं होंगे। आंसर इज नॉट सिमिलर। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन, हाँ पढ़ो अक्षत। इन ट्रायंगल्स LMP एंड DFE, In triangles LMP and DFE, we observe that the ratio of the sides of these triangles are not equal. So the triangles are not similar. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ हो गया। देखिए जी, यहाँ पर ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल भी 70 डिग्री है। अब 2.5 का रेशियो, 2.5 का रेशियो 6 के साथ या 10 के साथ, तो कोई रेशियो फिट नहीं बैठ रहा है। चाहे आप 2.5 रेशियो 6 ले लो। चलो अब देखो बारी बारी करके अपन एक एक करके रेशियो लेते हैं। यदि मैंने 2.5 रेशियो 6 लिया तो कितना आएगा, देखो 2.5 का 6 के साथ आएगा तो 5 का 10 के साथ आएगा, तो 5 का आएगा 10 के साथ। क्या ये रेशियो इक्वल आ रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं आ रहे हैं। अगर मैं 2.5 का 10 के साथ ले लूँ और 5 का 6 के साथ ले लूँ, तो 2.5 रेशियो 10 एंड 5 रेशियो 6, तो भी क्या ये इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तब भी। मतलब इंक्लूडिंग एंगल के आजू बाजू की साइड के रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर साइड एंगल साइड लग सकती है कि नहीं लग सकती, बताओ बच्चों। अगर इंक्लूडिंग एंगल No, के sir. आजू बाजू के रेशियो इक्वल आते
तो यहाँ पे साइड एंगल साइड लगती, बट यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल के आजू बाजू की रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब साइड एंगल साइड नहीं लगेगी। पढ़ो अक्षत फोर्थ पॉइंट, इन एंगल In triangle MNL and QPR, we observe that angle M equal to angle Q equal to 70 degree, but MN upon PQ equal to ML upon QR. नॉट इक्वल Therefore, टू, नॉट इक्वल टू लगा not है। not equal to ML upon QR. Therefore, these two triangles are not similar as they do not satisfy SAS criteria of हाँ, similarity. अगर SAS क्राइटेरिया पूरा कर रहे होते तो सिमिलर होते, बट ये SAS क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब फिफ्थ वाला देखिए अपने अपनी बुक में बच्चों, फिफ्थ वाले की क्या हाल है, क्या सिमिलर होगा फिफ्थ वाला? 80 डिग्री 80 डिग्री। चलो रेशो पहचानो, इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखो रेशो 2.5 Yes, का sir. 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ओके, सर आ रहा है। आ तो रहा है, मगर इंक्लूडिंग एंगल कहाँ है बेटा? ये इंक्लूडिंग एंगल ये है, तो इसकी साइड तो ये वाली होनी थी, तो ये साइड तो अपन को दी नहीं है, यस सर। तो कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अरे 2.5 का चलो 5 के साथ आ गया, आ गया। सर अगर Yes, 80 sir. एंगल बी होता तो अगर ये वाली, हाँ अगर 80 यहाँ पर होता तो सिमिलर होता। भाई ये साइड तो है, तो इसकी साइड ये वाली चाहिए ना, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल तो इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इस वाली साइड का पता ही नहीं है। तो बताओ सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? No, sir. नॉट सिमिलर। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अक्षत क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। चलिए पढ़िए फिफ्थ वाला, इन ट्रायंगल्स Triangles ABC and FDE, we have angle A equal to angle F equal to 80 degree, but AB upon DF is not equal to AC upon EF because AC is not given. अब गिवन ही So नहीं by तो हमें SAS क्या पता? सो बाई SAS So by- क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दीज आर टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, Not ये similar. सिमिलर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी दिख रहा है, बताइए सिमिलर की नॉट सिमिलर? दो एंगल 70 80, Similar है। अरे ये 30 तो दिया है, ये 30 तो दिया है, कहाँ से सिमिलर हो गए? 70 होना था ना। सर इनका सम करके 180 से माइनस करेंगे वेरी तो गुड, तो 70 आ अपने आप जाएगा। एक 70 मिल जाएगा, तो ये मिल गया 70, ये मिल गया 80, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा? 30। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। क्या लग गया? एंगल एंगल। क्लियर? यस सर। चलो पढ़ो अक्षत, इन ट्रायंगल्स in triangles DEF and PQR, angle D equal to angle P equal to 70 degree because angle P equal to 180 degree minus 80 degree minus 30 degree equal to 70 degree. Angle E equal to angle E is equal to angle Q equal to 80 degree. So by AA criteria of similarity, triangle DEF is similar to triangle PQR. चलिए, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है अपने सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर ODC इज सिमिलर टू OBA। चलो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, देखो ODC और OBA सिमिलर हैं, BOC 145 है, CDO 70 है, DOC DCO और OAB एंगल फाइंड करो। चलो जल्दी करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलो करो बच्चों, कैसे करेंगे? सर DOC 55 DOC कितना है बेटा? 65 55 डिग्री 55 55 डिग्री। और बोलो? बच्चों इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो लाइंस एंड एंगल्स जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। चलो मैं बताऊं, देखो
सर एंगल DCO भी 55। DCO मतलब ये वाला। सर तीनों 55 है। ओके यस सर। चलिए देखिए बिल्कुल सही बेटा। देखिए ये 125 है सबसे पहले, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, तो 180 में से 125 माइनस हो गए, तो 180 माइनस 125 तो बचा कितना 55, मतलब एंगल वाला एंगल कितना होगा 55, ये वाला एंगल जो होगा 55। अब उससे कर दो बच्चों, आप क्या बोलते हैं अपना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 55 आया है, ये 70 है, तो ये भी आपका कितना निकल करके आएगा 55। चलिए अब ये क्या था अपना 55, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो गया 55, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा था, एंगल ODC सिमिलर टू OBA, मतलब D पॉइंट किसके इक्वल है B के, तो जो एंगल D पे बन रहा है वो एंगल B पे बनेगा, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री होगा 70 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा A वाला पॉइंट किसके सिमिलर है C के, तो C पर कितना एंगल बन रहा है 55, तो ये वाला एंगल कितना होगा 55। बोलो पूरा आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए नोट करिए। हाँ देख लीजिए सारे एंगल 55, 55, 55 और एक 70 बीच वाला, नोट करो इसको बच्चों। डन। डन, चले आगे। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रिपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC, मतलब जहाँ पे ABCDC पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। क्या शो करना है बच्चों, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ट्रायंगल की सिमिलरिटी का यूज़ करते हुए करना है। देखो यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, थेल्स थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब इस बार वो पैरेलल खींच के नहीं कर सकते हो जैसा आपने किया था, पिछले बार पैरेलल खींच के किया था, बट इस बार नहीं कर सकते हो। तो क्या अपन को प्रूफ करना, अपन को प्रूफ करना है OA और अपॉन OC, तो OA ये वाला पार्ट है, OC ये वाला पार्ट है, OB ये एक क्राइटेरिया से हो जाएगा बिल्कुल ना? सही बेटा, बिल्कुल सही। OB ये वाला पार्ट है और OD ये वाला पार्ट है, इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल में बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो है, एंगल जो B है ना, एंगल B जो है अपने पास वो एंगल D के इक्वल होगा। यस, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल हाँ भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चलिए तो थोड़ा इसको एडजस्ट करिए, तो ये बनेगा OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD। बेटा पहले ये बनेगा आपका, चलिए अब बनाते हैं। देखिए देखो बेटा A एंगल किसके सिमिलर है, तो A करस्पॉन्डिंग है C के, O करस्पॉन्डिंग है O के, और B करस्पॉन्डिंग है D के।
तो बी कॉरस्पॉन्डिंग है डी के। तो देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई, ए, बोलो यस और नो। यस सर। यस बस सर। हो गया, जब सिमिलर हो गए तो वो लगा दो सी पी एस टी, सेम रेशियो। तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड। नोट करिए भैया, अच्छे से बनाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। हम्म। सर एग्जाम में ये फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा? जी बेटा, ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर। सॉरी, बोल देना करने के बाद डन। डन सर। चले आगे। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर गिवन है इन फिगर। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर कहाँ है बच्चों, ये क्यू है और ये है अपने पास क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, पी आर। तो और एंड एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। देखो बच्चों, आपको ये शो करना है पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो बच्चों सिमिलरिटी से आपके पास एंगल वन, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो यहाँ से एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है। चलो भाई अच्छी बात है, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है, पी क्यू एस टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर। और आपको शो करना है पी क्यू एस टी क्यू आर के, और एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। सर पीआर का क्या काम है? बताते हैं, ढूंढना पड़ेगा बेटा। चलिए पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं, हमें शो करके क्या लाना है। हमें पी क्यू एस टी क्यू आर से अगर रेशो बनाए जाए तो यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे टी क्यू है। तो पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल मांगेगा क्यू एस अपॉन क्यू आर के, और इक्वल मांगेगा पी एस और टी आर के, पी एस और टी आर, टी आर। बच्चों यह देखो कि क्या यहाँ से यहाँ कुछ मैच खा रहा है। तो क्यू आर क्यू एस ये मैच खा गया, क्यू आर क्यू एस। और यहाँ पे टी क्यू पी क्यू, यहाँ पे पी आर क्यू टी। पी आर तो है ही नहीं है, पी आर है नहीं है ही नहीं। सर यस बोलिए।
सर जो पी क्यू आर ट्रायंगल है तो उसमें जो एंगल पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है ना? हाँ, एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। मतलब देखा जाए तो ये साइड और ये साइड जो हो गई इक्वल हो गई, मतलब ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए ना, ये दोनों इक्वल एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एक्चुअली पहली चीज़ यहाँ से बन गई पी क्यू इक्वल टू पी आर। चलो मिल गई हेल्प। तो पहली चीज़ लिखो यहाँ से भैया पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। हाँ, अब हमारे पास पी क्यू इक्वल टू पी आर है और हमें ले करके क्या आना है, हमें ले करके ये रिज़ल्ट आना है और गिवन ये है हमारे पास। तो देखिए इस गिवन में मेरे पास क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो सबसे पहले इसको पलट लो बच्चों तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो यदि इसको पलट लोगे तो टी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू टी आर अपॉन पी एस, टी आर अपॉन पी एस। आप बोलोगे सर पलट क्यों दिए? पलट इसलिए दिए क्योंकि जो अपन को गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर वो इस फॉर्म में दिया है। तो चलिए भाई अच्छी बात है। अब हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस की वैल्यू क्यू टी अपॉन पी आर के, क्यू टी अपॉन पी आर की गिवन है और ले करके क्या आना है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू टी क्यू अपॉन पी क्यू, ये ले करके आना है। क्यों? क्योंकि क्यू आर अपॉन क्यू एस तो हमारे पास खुद है, क्यू टी भी हमारे पास खुद है, क्यू टी मतलब कि टी क्यू। केवल नीचे क्या बनाना है, पी क्यू बनाना है। और देखो पी आर की वैल्यू किसके इक्वल दी है, पी क्यू के, है कि नहीं है? यस सर बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले से पी आर की जगह क्या रख सकता हूँ, पी क्यू रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्या बन गया, पी क्यू। अब ये हो गई अपने पास, मतलब अपने पास जो साइड थी वो कौन कौन सी थी देखो ज़रा, क्यू आर क्यू एस। तो एक थी अपने पास क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर क्यू एस या क्यू आर क्यू टी। क्यू आर क्यू टी के बीच का एंगल 1 है, क्यू आर क्यू टी, हाँ ठीक है, एक पेयर ये बनेगा। और क्यू एस और पी आर, और क्यू एस और पी आर, क्यू एस और पी आर। सर पी आर की जगह पी क्यू रख ले रहे हैं तो बन पी आर, जाएगा। तो पी आर की जगह पी क्यू रख लेते हैं। तो क्यू बन जाएगा फिर वो। क्यू एस और पी आर की जगह पी क्यू, हाँ। तो क्यू SES हो जाएगा। एस और पी क्यू कहाँ है, ये है, हाँ, क्यू एस पी क्यू, क्यू एस पी क्यू, क्यू एस और पी क्यू, हाँ। तो क्यू पर ही मिलेगा अपन को वो एंगल। तो टू एंगल का यूज़ कहाँ हुआ यहाँ पे, एंगल को बिठालना बेटा अपन को इनके बीच में। अब ऐसे एस में एंगल को बिठालना अपन को। चलिए इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे तो दिख जाएगा। चलो लिखो एक तरफ से, लिखो बच्चों, वी हैव गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। लिखो वी हैव गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, चलो इसको एडजस्ट करो बच्चों। इसको एडजस्ट कैसे करोगे, क्यू टी अपॉन क्यू एस, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्यू टी अपॉन क्यू आर। क्यू टी के नीचे क्यू आर को ले जाओ, क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू एस। ये आ गया क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू एस। ठीक, बोलो यस और नो।
Yes, sir. हाँ, क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू एस। हाँ चल, देखो ट्रायंगल शुरू करवाएंगे बच्चे और क्लास में नहीं रहेंगे। अब बोलता हूँ बोर करता है जब ट्रायंगल चैप्टर, तो फिर नहीं यही पढ़ना है। चलिए देखिए, पी आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो क्या निकाला अपन ने, पी क्यू इक्वल टू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू पी आर के, पी क्यू इक्वल टू पी आर के। तो जहाँ पर पी आर है वहाँ पर पी क्यू रख दो, तो पी क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। नोट करो, पी क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। अब इसको थोड़ा और एडजस्ट करो, तो पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये बन गया। पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये बन गया। ठीक है ना। अब देखो अपने जो ट्रायंगल बनाया है उसमें देखो पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। पी क्यू, ये है पी क्यू, ठीक है ना, ये है पी क्यू और क्यू टी, पी क्यू अपॉन। सर तो यहाँ से सर ऐसा नहीं आ सकता कि टी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर रख तो दिया बेटा, प्लेस कर दिया ना। सर पी क्यू नहीं टी क्यू। टी क्यू कर लो, इसको टी क्यू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। हम यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर बना लिए हैं। यस सर। ठीक है ना भाई, पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। अब ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे होंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस में, ट्रायंगल पी क्यू एस में और ट्रायंगल टी क्यू आर में एंगल क्यू कॉमन है। ठीक है ना, एंगल क्यू कॉमन है, तो ऐसे एस लग गया इन दोनों में। यस सर। हाँ, और ऐसे एस लग गया तो क्या हो गए दोनों ट्रायंगल, सर हो तो गया फिर क्वेश्चन। सिमिलर हो गए। ये रेशियो बन गया ना हमारा, सिमिलर हो गए। बस हमें ये देखना था कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल हो रहा है। डन। यस सर। अक्षत नहीं आया समझ में? नहीं सर। चलिए फिर से देखिए, देखिए इसको, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को, तो आप इसको फिर से यहाँ से उठाइए आंसर से। सर जहाँ तक अदला बदली हुई थी वहां तक तो समझ में आ गया था अच्छे से। मैं पूरा बता रहा हूँ आपको फिर से, थोड़ा रुक जाइए। एक मिनट। चलिए मैं इसको कॉपी में भी करके आपको भेज रहा हूँ और ऐसे बताता हूँ एकदम कि आपको ओरिजिनल फील मिले इस क्वेश्चन का। ट्रायंगल में थोड़ी यही दिक्कतें होती हैं। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, show that triangle PQS is similar to triangle TQR। ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिए।
Q, यहाँ पे P ले लो, यहाँ पे T ले लो, इसको कोने में ज्वाइन कर दो, ये एंगल 2 है, इसका पॉइंट है R और एक पॉइंट है S। चलिए अब और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा ज़्यादा बेहतर से, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे बनने लगेंगे। हैंग क्यों कर रहा है भाई? चलिए सही हो गया। चलिए अब एक सबसे पहले बच्चों आप अपनी कॉपी में ट्रायंगल बनाओ, मेरे साथ साथ एक ट्रायंगल आप बना लो। ये ट्रायंगल आपने बना लिया। ट्रायंगल का जो टॉप पॉइंट है इसका नाम T दे दो, ट्रायंगल के टॉप पॉइंट का नाम T दे दो, इसका नाम है Q, ठीक, और इस पॉइंट का नाम है R। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो बच्चों P, यहाँ पे एक पॉइंट आपने ले लिया P, और यहाँ पे एक पॉइंट, इसको जाके आप जो है इससे मिला दो। ये वाला एंगल है बच्चों, इस एंगल का नाम 1 दिया है और इस एंगल का नाम 2 दिया है, ओके, और एक पॉइंट आप यहाँ पे मिला दो। क्यों, यही है क्वेश्चन, ज़रा देखना, बुक तो आप लोग के पास देख लीजिए एक बार। ये यस सर। चलिए अब देखिए आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको QR अपॉन QS। QR कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है। और QS कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है। गिवन QR अपॉन QS इक्वल टू QT, QT कहाँ है? ये बैठा हुआ है, अपॉन PR, QT अपॉन PR। बड़े उल्टे सुल्टे रेशियो दे रखे गए हैं, कहीं का कहीं किसी से कुछ भी जुगाड़ लगा के प्रूफ किया गया है। अब बच्चों ये चीज़ हमेशा देखा करो कि प्रूफ दैट आपसे क्या मांगा गया है। तो प्रूफ में आपसे मांगा गया है टू प्रूव, आपसे क्या मांगा गया है? प्रूफ करने को, आपसे प्रूफ करने को मांगा गया है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर विथ ट्रायंगल TQR QR। तो एक चीज़ देखा करो बच्चों, एंगल्स देखो कौन कौन से मैच होने चाहिए। एंगल कौन कौन से मैच होने चाहिए, पहली चीज़ वो देख लो। तो पहले रेशियो बना लो। तो इसका देखो PQ और इसका क्या हो गया PQ अपॉन TQ, ये आना चाहिए, या QS अपॉन QR आना चाहिए, या अपने पास क्या आना चाहिए, QS अपॉन QR आना चाहिए, या अपन को PS अपॉन TR आना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ कौन कौन से एंगल इक्वल आ सकते हैं? तो एंगल अपने पास जो इक्वल आ सकते हैं, एंगल Q के इक्वल, या एंगल P एंगल R के इक्वल। हाँ, तो ये चांसेस दिख रहा बच्चों, देखो ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल Q है, ये एंगल Q पे बन रहा है, ये एंगल R पे बन रहा है, ठीक है ना, एंगल 1 एंगल 2। तो चलिए इससे क्या मेरे को हेल्प मिल जाएगी? इससे मुझे हेल्प ये मिल जाएगी, क्योंकि सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसका मतलब PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR। बोलो अक्षत, यस और नो? ये PQ है और ये PR Yes, है, sir. इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। मतलब जो हमारे पास PQ है वो PR के इक्वल है, ठीक है।
अब देखिए इस रेशियो में हमारे पास क्यू आर क्यू एस बन रहा है, ये मेरे पास क्यू आर क्यू एस है, ये मेरे पास भी बन रहा है क्यू आर क्यू एस। बन रहा कि नहीं बन रहा? अरे बन तो रहा भाई। यस सर, यस। हाँ, यहाँ पे मेरे पास देखो क्या है, क्यू टी अपॉन पी आर, और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए है बेटा, पी क्यू अपॉन टी क्यू। हाँ तो बन जाएगा, लिखो गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू, क्यू टी को लिख लो बेटा टी क्यू अपॉन पी आर। इसको पलट दो बेटा, इसको आप पलट दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी आर अपॉन टी क्यू। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। बिल्कुल। अब ये बताइए क्या आप इस पी आर के प्लेस पे पी क्यू प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे? यस सर, कर सकते हैं। तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी आर के प्लेस पे अपन ने पी क्यू प्लेस कर दिया, पी क्यू अपॉन टी क्यू। यस, तो ये पार्ट बन गया कि नहीं बन गया? यस सर, बन गया ना। हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल कॉमन मिल रहा है, एंगल Q। समझ रहे हैं आप? इसमें देखिए ऊपर वाले से मतलब जब हम प्रोपोर्शनलिटी बिठालते हैं तो PQ और QS में ऊपर क्या बचा अपने पास, PQ और QS, तो ऊपर भी एंगल Q कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। बोलो यस और नो? यस सर। और नीचे भी एंगल Q कॉमन दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल है। हाँ, तो एंगल Q जो बनेगा दोनों ट्रायंगल के लिए, जो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल बने उसमें एंगल Q जो है कॉमन एंगल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ? कर रहा है बिल्कुल सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो एंड एंगल Q इज कॉमन फॉर बोथ। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस तरीके से ये बन रही है QS और QP एडजेसेंट साइड है। देखो QS और QP एडजेसेंट साइड बन गई और एंगल में आ गया। देखो इधर बैठा है QS, इधर बैठा है QP। अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे है QS और यहाँ पे है QP। ये देखो ये है QS और ये है QP। दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। और यहाँ पे देखो बड़े वाले में ये है QR और ये है QT। दिखा कि नहीं दिखा? एंगल Q दोनों बार कॉमन, QR और QT। दिख गया कि नहीं दिखा? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल। सो ट्रायंगल PQS, ये चीज लिख देना आप। तो ट्रायंगल PQS ये वाला मिला के ऊपर की पार्टी इज सिमिलर टू एंगल TQR। हैंस प्रूव्ड। अभी आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, बहुत अच्छे से। हाँ, तो यार देखो ट्रायंगल में मेहनत करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन को लिख करके करना पड़ता है तब समझ में आएगा। चलिए तो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई होप इससे पूरे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे ट्रायंगल के। ये बना लिया करो जरूर, प्रूफ क्या करना है वो प्रूफ करने से बहुत मदद मिल जाती है कि आपको कैसे जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? चलो ठीक है। यस सर। बाकी बच्चे यस बोले। अनामिका, हर्षिता, यस सर। समझ में आ गया?